इसको ना अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। सही हो गया तो अच्छे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली हम घर शिफ्ट करने में बिज़ी थे और शिफ्टिंग भी आपको पता है कोई आसान काम नहीं है। तो बस शिफ्टिंग में मैं बिज़ी थी, जिस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी और अपलोड नहीं कर सकी। आज सुबह सुबह मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया था बनाना, और अभी ये नाश्ते से पहले ही, क्योंकि आज मैंने फ़िश बनानी थी तो फ़िश मैंने निकाली और मैंने कहा मैं इसको मसाले लगा के रख दूँ, तो फिर मसाले अच्छे से इसके अंदर रच बस जाएंगे और जब तक फिर मैं इसको बनाऊंगी तो ये अच्छी बन जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं फ़िश में डालूँगी। आधा किलो तकरीबन फ़िश थी, जिसके अंदर मैंने जब फ़िश मैं लाती हूँ तो पहले ही उसको नमक, अजवाइन और नींबू लगा के रखती हूँ। बाद में जिस तरीके की बनानी हो उस हिसाब से उसको मसाले लगा लेती हूँ। तो आज क्योंकि एयर फ्रायर में बनानी थी तो फिर मैंने हाफ़ टी स्पून बस और इसमें शामिल किया है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी फ़िश को नमक लगा हुआ था। और 1 टीस्पून एक्चुअली मिर्चें मेरे घर में कम इस्तेमाल होती हैं, मिर्चें आप अपने हिसाब से डालें। मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला था, और 2 से ढाई टेबल स्पून जो खाने वाले हैं ना, वो स्पून मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। बेसन थोड़ा डाला है सिर्फ इसलिए कि मसाले अच्छे से फ़िश के ऊपर लग जाएं। और थोड़ा सा इसमें मैंने सिरका शामिल किया है। लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, जब लेमन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो समटाइम फ़िश ऐसे कड़वी लगना शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सिरके का ही तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ मैंने यूज़ किया है, क्योंकि पहले भी नींबू लगा हुआ है फ़िश को, वो मैं फ्रीज़ करने से पहले ही लगाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा अब ये ज़र्दा कलर, रेड कलर है, सॉरी ऑरेंज कलर, ये इसमें मैंने शामिल किया है ताकि फ़िश के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इसके अलावा खुश्क धनिया पाउडर अगर आपके पास हो तो वो भी आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हो। मेरे पास इस वक्त पिसा हुआ नहीं था, मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने फिर नहीं डाला। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। बाकी अगर ज़रूरत होगी तो जब मैं एयर फ्रायर में रखूँगी तो कुछ देर बाद भी उसको मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ स्प्रे करती रहूँगी। बस ये सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। अच्छी तरह आपने फ़िश को मसाज करना है इन सब मसालों का, कि मसाले अच्छी तरह फ़िश के अंदर रच बस जाएँ, फिर ही फ़िश का मज़ा आता है। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छी तरह फ़िश को मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर मैंने ये लगा दी है जी, शीट लगा दी है। उसके बाद अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि इसकी जो स्मेल है वो फ्रिज के अंदर बाकी चीज़ों में ना जाए, क्योंकि फ़िश की जो स्मेल है काफ़ी तेज़ होती है। तो इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और नाश्ता भी मैंने नहीं किया है, सिर्फ बच्चों को भी बना के दिया था या हस्बैंड को ऑफ़िस भेजा था। तो मैंने कहा ये मसाला अच्छे से इसके अंदर रचता रहेगा, इसलिए पहले ये काम निपटा लिया जाए। और आज कुछ मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब थी, मौसम चेंज हो रहा है, तो उसने नाश्ता तो कर लिया था लेकिन अब वो दूध मांग रहा था। तो मैंने कहा चलें पहले मैं उसको दूध दे दूँ। दूध मैंने उसको डाल के दिया। और आज साथ ही ना आप लोगों के साथ अपना जो मैं घर पे शैम्पू बनाती हूँ उसका भी तरीका शेयर करूँगी। यहाँ यूएई का पानी इस कदर ख़राब है कि बालों का बस कोई हाल नहीं रहता। तो मुझे खैर लेट समझ तो बहुत लेट आई, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। तो मुझे तकरीबन 1 साल हो गया ये शैम्पू यूज़ करते हुए, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। और बहुत पुरानी ये रेसिपी है, पुराने लोग इसको बनाया करते थे, अब तो लोग छोड़ गए इन सब चीज़ों को। अभी भी बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं जी फ़ालतू है ये, लेकिन खैर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसको पसंद आता है वो बनाए। मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 साल हो गया है और मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो मैंने केमिकल से अपने बालों को बिल्कुल दूर कर दिया हुआ है। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल कुदरती तौर पर बहुत लंबे अरसे तक काले रहते हैं। तो इसके लिए ये सिंपल सी बिल्कुल चीज़ें हैं, जिसमें कि ये मैं सिर्फ अंदाज़े से ये चीज़ें डालती हूँ, इसलिए मैंने प्लेट में निकालनी है ताकि आप भी अंदाज़ा कर लें। तो थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें जाती हैं, जिसके अंदर आंवला है, रीटा है, सिकाकाई है। और 1 खाने का चम्मच ही तकरीबन इसके अंदर मैं कलौंजी डालूँगी, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर मैं मेथी दाना शामिल करूँगी।
इसके अलावा अगर आपके पास करी पत्ता हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, मैं करती हूँ शामिल, लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो मैं इसके अंदर नहीं डाल रही। तो ये सब चीज़ें मैं निकाल लूँगी प्लेट में। रात भर अगर आप इनको पानी में भिगो के रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे डेली बस रात को इतनी थकावट हो जाती है कि टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको रात को ही भिगो के रख देती। तो मैंने कहा चलें इस टाइम ही निकाल लेती हूँ चीज़ें और इसको अब आप लोगों के सामने बनाती हूँ। आप लोगों के साथ इसका तरीका भी शेयर हो जाएगा कि किस तरह से ये शैम्पू मैं तैयार करती हूँ। और यकीन करें बहुत 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 अच्छा रिज़ल्ट है इस शैम्पू का, और मैं हमेशा इसी शैम्पू से अपने बाल धोती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने निकालनी है, और पानी मैं जितना लेती हूँ वो भी मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ, अंदाज़े से ही मैं लेती हूँ पानी भी। और जी तो ये है जी, ये बर्तन मेरे ख्याल से इसमें 2 लीटर पानी या 1.5 लीटर तकरीबन आ जाता है पानी इसके अंदर। तो क्योंकि कभी मैंने मापा नहीं, बस मैं यही मैंने अंदाज़ा रखा हुआ है और इसके अंदर मैं पानी डाल लेती हूँ। बर्तनों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़े से बर्तन है सिंक में सुबह के। तो इसको मैं फुल भर लूँगी और बाद में इसके अंदर मैं सारी चीज़ें डालकर इसको मैं पकने के लिए इन सब चीज़ों को रख दूँगी। पहले मैं आंच तेज़ रखूँगी, जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर हल्की आंच पर इन चीज़ों को मैं पकने दूँगी। और इन सब चीज़ों को इतनी देर पकाना है कि ये चीज़ें अच्छी तरह नरम हो जाएंगी पानी में पक पक के। और जब आप देखें कि पानी कम हो गया है तो आप इसके अंदर मज़ीद पानी साथ साथ शामिल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब आंच हल्की हो तो ज़्यादा पानी खुश्क नहीं होता और चीज़ें भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाती हैं। लेकिन जब कम हो जाए पानी और मुझे लगे कि ज़्यादा अगर जल गया है, समटाइम्स इधर उधर काम लगी हुई हूँ, ज़्यादा पानी खुश्क हो गया है, मैं और पानी उसमें शामिल कर लेती हूँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। तो ये आंच मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैं तेज़ रखूँगी, जब उबाल आएगा तो फिर आंच को मैं हल्का कर लूँगी। तो नाश्ता भी मैंने करना था, मैंने कहा चलें ये शैम्पू मेरा यहाँ पर तैयार होता रहेगा। और उसके अलावा फ़िश को भी मैंने मसाला लगा के रख दिया जो कि दोपहर में बनानी थी। तो क्योंकि आज सुबह ही मैंने हेयर मास्क लगा लिया था, वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकी, लेकिन किसी दिन वो भी शेयर करूँगी। उस हेयर मास्क के बगैर मैं कभी भी अपने बाल वॉश नहीं करती। तो ये सुबह तो आज बच्चों को आलू के पराठे बना के दिए थे, तो मैं ज़्यादा ही आलू बॉईल करके तो उसका मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। तो बना हुआ हो तो नेक्स्ट डे भी चल जाता है सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह के लिए। तो मैंने कहा इसको भी ज़रा समेट लें, क्योंकि नाश्ता जब करना है तो फिर सुकून और तसल्ली से बैठ के करने का ही मज़ा आता है। अगर इधर उधर काम सारे पड़े हों और भागम दौड़ में नाश्ता करना पड़े तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसलिए बस मैं किचन थोड़ा सा क्लियर कर रही थी और इसके बाद फिर अपना नाश्ता बनाऊंगी। पहले मेरा भी दिल चाह रहा था आलू का पराठा खा लूं, लेकिन मुझे आया था जी पाकिस्तान से साग। तो मैंने कहा कि चलें आज साग के साथ ही रोटी खाते हैं। ये भरा हुआ डब्बा था जो कि डेली तकरीबन मैं नाश्ते में सुबह खाती हूँ और अब काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ बाहर जब हम होते हैं तो तब तो इन चीज़ों की ज़्यादा कदर आती है, पाकिस्तान में तो ये आम सी चीज़ें हैं, पकती रहती हैं, बनती रहती हैं। और मुझे तो ये स्पेशली पक के पाकिस्तान से आया था, तो मेरे लिए तो बिल्कुल सौगात जैसा ही है। तो डेली मैं नाश्ते में तक इसको इस्तेमाल करती हूँ, सारा दिन फिर ज़रा हज़म हो जाता है काम शाम करते हुए, क्योंकि इसमें घी की और मक्खन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह के टाइम पर अगर ऐसी चीज़ें खा ली जाएँ तो सारा दिन काम करते हुए हज़म हो जाती हैं। और इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा घी और मक्खन होता है, तो इसलिए फिर इसके साथ मैं खुश्क रोटी ही बनाऊंगी। वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गई कि मैंने पीछे तवे के नीचे चूल्हा जलाया ही नहीं था और रोटी सारी बेल ली। बहरहाल फिर मैंने थोड़ा सा उस पर खुश्क आटा डाला कि चलें ज़रा ये आटा ऊपर जलता है तो तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर रोटी डाल दूँगी। क्योंकि समटाइम्स क्या हमेशा ही ठंडे तवे पे अगर रोटी डाल दी जाए तो वो अकड़ जाती है। तो साथ साथ फिर मैं बर्तन भी समेट रही थी, क्योंकि साथ साथ बर्तन समेट लिए जाएं तो ही जो है ना काम थोड़ा कम लगता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं और फिर करना भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो बस साथ साथ ही समेटा समेटी भी होती रहती है। बहरहाल रोटी यहाँ पे मैंने बना ली थी और शेल्फ़ें भी मैंने साथ साथ साफ़ कर ली थी, क्योंकि आटा ऊपर बिखरा होता है जब रोटी वगैरह बनाएं तो। साग भी हो गया था यहाँ पे गरम, और फिर गर्मा गर्म साग और साथ रोटी, तो बहुत ही मज़ा आता है।
नाश्ता वगैरह किया, उतनी देर में देखें पानी को भी उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं आंच बिल्कुल इसकी हल्की कर दूँगी और उतनी देर में मैं नाश्ता कर लूँगी। और यहाँ पे जी वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आगे से इसको आपको सारा इसका मेथड बताऊँगी शैम्पू का। और अगर आपका दिल माने तो ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। ये वाकई बहुत पॉजिटिव इसके रिज़ल्ट्स हैं इस शैम्पू के। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया और यहाँ पे फिर मैं किचन समेटने लगी। जो बर्तन थे मेरे वो मैंने वॉश कर लिए। और बच्चों को, क्योंकि आज सैटरडे था, सैटरडे को छुट्टी होती है बच्चों को, तो बच्चे मेस भी काफ़ी करते हैं। बहरहाल अब उनको पढ़ाने का भी टाइम था, तो मैंने कहा चलें जो अपना मेस आपने किया सारा क्लियर करें, वो मैं इन्हीं से करवाती हूँ, ताकि ऐसे बच्चों को ज़रा आदत भी पड़ती है, एक तो घर में हेल्प करने की, दूसरा जब बच्चों को ये पता हो कि उन्होंने अपना मेस खुद क्लियर करना है तो वो मेस कम करते हैं। ये जनाब रैक था जो कि पिछले घर में मैं यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पे मेरा किचन काफ़ी छोटा है, तो उस रैक को मैंने बच्चों को दे दिया कि इसमें आप अपनी बुक्स वगैरह असेंबल करके रख लो। यहाँ पे जी अब साथ ही बना रही हूँ चटनी, जो कि फ़िश के साथ खाई जाएगी। और ये चटनी मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए हैं, हाफ़ लेमन ले लिया है, और ये मेरे पास पहले से धनिया पुदीने की चटनी पड़ी हुई थी, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास धनिया पुदीने की चटनी पहले से ना पड़ी हो तो आप इसमें धनिया पुदीना थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। मेरे पास चटनी थी तो मैंने कहा मैं यही इसमें शामिल कर लेती हूँ, ये भी इस्तेमाल हो जाएगी। अब ये 2 अदद टमाटर मैंने लिए, इसके अंदर मैं वो जो चटनी बची थी वो शामिल करूँगी, हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करूँगी, और थोड़ा सा इसके अंदर रेगुलर सॉल्ट जाएगा और थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा। कुछ लोग इस चटनी के अंदर प्याज का या लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे थोड़ी सी खाने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे मुंह से स्मेल आ रही है। तो चटनियों में फिर मैं प्याज या लहसुन वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, अपनी अपनी पसंद है। तो ये फ़िश के साथ ये चटनी बनाती हूँ मैं, और मंदी के साथ भी ये चटनी मैं बनाती हूँ। बेसिकली ये है मंदी की चटनी, लेकिन फ़िश के साथ भी इसका काफ़ी मज़ा आता है, खट्टी सी चटपटी सी ये बनती है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं कुटी लाल मिर्च भी शामिल करूँगी, और हरी मिर्च भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने बार मैं हर वीडियो में बताती हूँ मेरे घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता। और यहाँ पर दुबई में यूएई की मिर्चें आती हैं, यूएई की कह रही हूँ, सॉरी, बंगाली मिर्चें आती हैं और काफ़ी तेज़ मिर्चें होती हैं तो वो फिर हमें बहुत तेज़ लगती है। मैं एक भी शामिल कर लूँ तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, इसलिए फिर मैं अवॉइड करती हूँ। तो अगर आप के यहाँ ज़्यादा मिर्च खाई जाती है तो आप फिर इसमें हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं। बहरहाल बस ये बेसिक सी चीज़ें थी। नमक था और रेगुलर काला नमक था, रेगुलर सॉल्ट था, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च थी, और धनिया पुदीना, अगर धनिया पुदीना नहीं है, चटनी है तो वो शामिल कर सकते हैं, थोड़े से टमाटर, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और चटनी तैयार हो जाएगी फ़िश के साथ खाने के लिए। और बहुत मज़ा आता है इसका फ़िश के साथ। चटनी वगैरह मैंने बना ली, और कुछ देर मैंने सूरह यासीन की तिलावत लगाई घर में, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि तकरीबन लगाऊँ डेली। बहुत अच्छा, बहुत सुकून महसूस होता है ये सुन के, और वैसे भी इतनी आवाज़ में इसको लगाना चाहिए कि घर के एक एक कमरे में इसकी आवाज़ जाए, बच्चे इसको सुने, आप खुद सुने। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे, और बहुत सुकून महसूस होता है। और जी यहाँ पर चीज़ें जब मैंने चेक की ना तो ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गई थी, तो फिर मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी कि ये ठंडा हो जाए, और फिर इसको मैं, इसका जो आगे का प्रोसीजर है वो फिर आपको बाद में बताती हूँ कि इसको क्या करना है। शैम्पू मैंने रखा था ठंडा होने के लिए, और उतनी देर में मैं अपनी बेटी को काम करवाने के लिए बैठ गई थी, जो उसका स्कूल का काम था। क्योंकि सैटरडे को भी मैं थोड़ी देर बच्चों को लेके बैठती हूँ कि पिछला जो उनका वीक का काम है थोड़ा बहुत उसको रिवाइज़ करवा लिया जाए। तो बस वही मैं यहाँ पे उसको करवा रही थी अभी, क्योंकि वो छोटी है, खुद अकेली नहीं कर सकती, तो मुझे फिर उनके साथ बैठना पड़ता है बच्चों के साथ उनको काम करवाने के लिए। अच्छा जी, ये ना शैम्पू को मैंने निकाला था खुले बर्तन में, और इसी के नीचे मैंने रखा था कि ये जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि मुझे अपने बाल भी धोने थे।
वैसे तो मैं साथ साथ बना के रखती हूँ, ख़त्म बिल्कुल नहीं होने देती, लेकिन इस दफ़ा बस मेरा ख़त्म हो गया। शिफ्टिंग में मैं मसरूफ़ थी और टाइम नहीं मुझे मिल सका, तो मुझे जल्दी थी कि मुझे बाल धोने थे। मास्क लगाया हुआ था मैंने बालों में, तो इसलिए मैंने एसी के नीचे रखा ठंडा हो जाए। अभी तो आप लोग देख रहे हो कि ये बिल्कुल पानी की तरह है, लेकिन अभी आप लोग साथ साथ देखते जाओगे, जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी और इसको दबाती जाऊंगी तो इसके ऊपर झाग बनती जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता दूँ, जब भी आपने ये शैम्पू बनाना है आपने ग्लव्स के साथ बनाना है, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि इसके अंदर सिकाकाई होता है, आंवला होता है, जो हमारे बालों को कुदरती तौर पर काला करता है, तो वो हाथों को भी थोड़ा सा काला कर देता है। मेरे पास इस टाइम ग्लव्स नहीं थे, मुझे मिल नहीं थे रहे, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही काम चलाया। लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप बनाना चाहें तो ग्लव्स पहनिएगा और फिर आप इसको अच्छी तरह मसलिएगा। ये बहुत अच्छी तरह चीज़ें गल चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि जब मैं दबा रही हूँ तो हर चीज़ अलग अलग हो रही है। बहुत से लोग इसका पाउडर भी लेते हैं, पाउडर में फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रॉ फॉर्म में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको पता होता है आप क्या यूज़ कर रहे हो। पाउडर में उन्होंने मिलावट भी की होती है, जितनी भी आप महंगी चीज़ ले लो लेकिन उसमें डाउट होता है। और यहाँ पे तो ये चीज़ें वैसे ही बहुत महंगी मिलती हैं। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ या कोई आता जाता है तो मैं वहाँ से मंगवा लेती हूँ, वहाँ से मुझे बहुत सस्ती मिल जाती हैं ये तीनों चीज़ें, और थोड़ी थोड़ी बिल्कुल ये जाती हैं और इतना ढेर इससे शैम्पू बन जाता है। और ये आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से झाग बन रही है। रीठा जो है, रीठा कहें या रेठा कहें, पंजाबी में हम लोग इसको रेठा ही कहते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो बहुत कुछ लोग रीठा कहते हैं, कुछ लोग रेठा कहते हैं। तो जी ये बेसिकली सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, और पहले टाइम में इसी से शैम्पू और साबुन वगैरह बनाए जाते थे। तो इसकी गुठलियाँ अब क्योंकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है तो तोड़ के डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट ही डालें और बाद में जब ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाता है तो गुठलियाँ इसकी खुद ही बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह से अच्छे से दबा दबा के, और अगर आपने बनाना हो ना तो रॉ फॉर्म में ही लें, कोई इतना ये महंगा नहीं मिलता और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा शैम्पू है। अच्छा, जब आप इससे अपने बाल धोएंगे आपके बालों में झाग नहीं बनेगी, लेकिन ये प्रॉपर्ली आपके बालों को साफ़ ज़रूर करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आपके घर में कोई भी जो रेगुलर शैम्पू है ना, जो आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हो, जितना शैम्पू आप ले रहे हो ना उसके अंदर 1 टेबल स्पून सिर्फ अपना रेगुलर शैम्पू शामिल कर दो, और उससे भी जब आप उसको अपने बालों में लगाओगे तब भी प्रॉपर्ली झाग तो नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ आपने 1 टेबल स्पून शैम्पू शामिल किया है, लेकिन आपके बाल जो है ना बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लीन होंगे। उसके बाद आप कंडीशनर करो अच्छे से और बालों को वॉश कर लो, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं इसके साथ। और यहाँ पे यूएई में तो यही है कि ये सब आप टिप्स यूज़ करो, मास्क वगैरह यूज़ करो, लेकिन साथ जो पानी है फ़िल्टर का यूज़ करो, तो आपके बालों को कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये दूसरा नल का पानी यूज़ करते हो, केमिकल वाले चीज़ें इस्तेमाल करते हो और डाइट भी अच्छी नहीं लेते, तो ज़ाहिर है बाल फिर जाते ही हैं। और बालों के लिए मैं एक और बात यहाँ ये कहती चलूँ कि सिर्फ ये शैम्पू भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ हाली मास्क भी काम नहीं करेंगे जब तक कि आपकी इंटरनली आप ठीक नहीं हो। इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आपकी डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हूँ, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ब्रेन के लिए, आपकी आँखों के लिए और आपके बालों और स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह जल्दी उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं शिफ्टिंग में काफ़ी बिज़ी रही हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला यही मेरा इरादा है कि व्लॉग्स मेरे आते रहेंगे। बस आप लोग सब मेरे व्लॉग्स को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, क्या ख़ामियाँ हैं, क्या कमियां हैं, क्या मुझे कमियां दूर करनी चाहिए, या क्या आप लोग देखना चाहते हो, ज़रूर बताया करो, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, झाग बन गई है। बस इस तरह ही अच्छे से मैं इसको मसल के इसको मैं छान लूँगी। जी, शैम्पू को अब मैंने यहाँ पर अच्छे से छान लिया, जो भी उसका गूदा वगैरह निकला था वो मैंने फेंक दिया, और ये है जी शैम्पू। इसको अब एक बॉटल में डाल लेंगे। आप कोई भी बॉटल ले लो और उसके बाद इसको आप फ्रिज में रख सकते हो, 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हो। 1 माह बाद आप फिर से नया बना लो, या 15 दिन बाद आप फिर से नया बना लो, इसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने निकाल लिया, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इतना सा ये मैंने लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सा सिर्फ लिया है जिससे मैं अपने बाल धो लूँगी। अच्छा जी, शैम्पू वगैरह मैंने कर लिया है, बाल मैंने धो लिए, नमाज़ पढ़ ली। अब फ़िश बनाने लगी थी तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैं बिरयानी लेके आ रहा हूँ।
तो मैंने कहा फिर चलें ठीक है, फ़िश मैं नहीं बनाती, बच्चे मेरे वैसे भी फ़िश शौक़ से नहीं खाते, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ उसको बना के शेयर कर दूँगी। और अभी के लिए फिर मैं यहाँ पर ना बच्चों के लिए आलू की टिक्की बनाने लगी थी। हस्बैंड को मैंने बोला कि आते हुए तंदूर की रोटी ले आएँ, तो उसके अंदर मैं बच्चों को लगा के तो रैप बना दूँगी। तो उसी के लिए बस अब मैं अंडा फेंट रही थी। रोटी के अंदर बच्चों को लगाकर रोल बना के देने थे, तो मैंने कहा चलिए ऐसे लंबे लंबे कबाब की तरह बना लेती हूँ और ऐसे ही फिर बच्चों को रोटी के अंदर रख दूँगी। ये जो अंडा बचा है इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी मैं साथ ही तवे पे बना लूँगी और बच्चों को रोटी के अंदर इसको मैं लगा के और अंदर केचप वगैरह लगा के तो बड़े मज़े के उनको रोल बना दूँगी। इनको आप इस तरह से आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं, स्पेशली अगर तंदूर की रोटी हो ना तो उसके साथ फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और रोल मैं बना रही थी और इतनी देर में हस्बैंड भी आ गए थे बिरयानी लेके, और इसको मैं तंदूर की रोटी के अंदर लगाऊंगी। और ये मैं बना रही थी तो बनाते बनाते अपना कॉलेज और स्कूल का टाइम याद आ गया, जब स्कूल से कभी नान टिक्की खाया करते थे। आई होप बहुत से लोग इसे रिलेट करते होंगे, क्योंकि ये स्कूल की और कॉलेज की यादें अक्सर कैंटीन्स पे इस तरह मिला करता था ब्रेक टाइम पे, और बहुत मज़ा आता था उन सब चीज़ों का। उन सब वो अब तो बस यादें रह गई हैं, लेकिन वो सब जब चीज़ें याद आती हैं तो अच्छा लगता है। वो टाइम बहुत अच्छा था, बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, और बहुत अच्छा टाइम था। खैर यहाँ पे अब रोटी गरम गरम थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी से अब मैं गरम गरम रोटी है तो लगा दूँ, बच्चों के लिए रोल बना के रख दूँ। वो खेलने गए थे, जब तक वापस आएंगे तो फिर आके आराम से खा लेंगे। और ये है जी बिरयानी। मैं यहाँ पे अबू धाबी में होती हूँ और यहाँ पर जी मुसफ़्फ़ा में है जी एक रिताज बिरयानी। ये हैदराबादी बिरयानी है और बहुत फ़ेमस है रिताज वालों की बिरयानी, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये मेरे हस्बैंड स्पेशली आज मेरे लिए लेके आए हैं, सरप्राइज़ ही था उनका। अचानक उनकी कॉल आई कि चलो आज कुछ ना बनाना, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लेके आता हूँ। तो अब इस टाइम मेरा भी खाने का टाइम हो रहा था, लंच टाइम था ये, तो मैंने कहा चलें आपके सामने ही निकालती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, बहुत मज़े की बिरयानी होती है। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, नहीं भी पसंद आया तो हामिया ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो खूबियाँ भी बताइएगा, और कनेक्टेड रहा करें मेरे साथ, और मैं भी इंशाल्लाह अब आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी। बस मैं शिफ्टिंग में मसरूफ़ थी, शिफ्टिंग क्यों की वो भी नेक्स्ट किसी व्लॉग में पूरी स्टोरी बताऊँगी, कैसे शिफ्टिंग हुई, क्या आसानियाँ थीं, क्या मुश्किलात आईं, तो सब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब इंशाल्लाह मेरे रेगुलरली व्लॉग आते रहेंगे। तो यहीं पे अब मैं करती हूँ वीडियो का इख्तिताम। अगर अब तक आप मेरी वीडियो पे मौजूद थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी पसंद का इज़हार और अपनी राय का इज़हार किए बगैर ना जाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।